8वां क्वेश्चन देखिए, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। समलंब है और उसकी असमांतर भुजाएं बराबर हैं भी। ये हम बना लेते हैं पहले समलंब। समलंब ए बी सी डी, ए बी सी और डी, और ये जो है इसकी असमांतर भुजाएं, ये दोनों ये क्या दे रखी हैं, बराबर दे रखी हैं। तो सिद्ध कीजिए क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज है। हमने सिद्ध करना है इसको क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले दिया है, क्योंकि सिद्ध करना है इसलिए दिया है, सिद्ध करना प्रमाण लिखना पड़ेगा। दिया है, क्या दे रखा है, समलंब ए बी सी डी, समलंब ए बी सी डी में समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ए बी और डी सी। तो ए बी समांतर किसके, डी सी के, तथा तथा ए डी और बी सी बराबर दे रखी है, ए डी बराबर बी सी ये दे रखी है। सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। रचना करनी पड़ेगी थोड़ी सी। रचना में क्या करेंगे, एडी के समांतर हमने एक रेखा खींची बीई, यहां से ऐसे, ये एडी समांतर बीई खींची। अब इसका उपपत्ति या प्रमाण, उपपत्ति चतुर्भुज ए बी ई डी लीजिए, चतुर्भुज ए बी ई डी में ए बी समांतर डी, ए बी समांतर डी ई दिया है, क्योंकि ए बी और डी सी समांतर दे रखे हैं तो ए बी और डी क्या समांतर है, ठीक है। दूसरा ए डी समांतर बीई, ये रचना से सम्मुख भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी, इसलिए ए बी ई डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ए डी बराबर किसके हो जाएगा, बी के, ए डी बराबर किसके, बी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ए डी बराबर किसके, बी के, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान होती है, ठीक है। एडी समांतर बी और एडी बराबर बी सी, ये आपका क्या है, दिया है, ये क्या है, दे रखा है। अब एडी बराबर बी के, एडी बराबर बी सी के, इससे तो क्या होगा, बीई और ईसी बराबर हो गए, बी बराबर किसके, इसी के। अब अगर हम त्रिभुज ईबीसी को लें, त्रिभुज ईबीसी, त्रिभुज ईबीसी में बीई बराबर ईसी प्रमाणित, अभी हमने किया इसी दिन को। अगर ये बराबर है तो इनके सम्मुख कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो मैं इसको, ये कोण सी, अब देखिए बी के सामने क्या है, सी,
और BC के सामने इस कोण का नाम मैं रख देता हूं 2 और इस कोण का नाम रख देता हूं 1। अभी जरूरत पड़ेगी मेरे को। तो B के सामने क्या है C और BC के सामने क्या है 2। तो कोण C बराबर किसके कोण 2 का हो जाएगा। कोण C बराबर किसके कोण 2 के। नंबर 1, समीकरण नंबर 1। रीजन क्या, समद्विबाहु त्रिभुज की समान समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं। कोण C बराबर किसके कोण 2 के। ठीक है। अब ये कोण A जो है, कोण A और कोण 1 बराबर है। क्यों? क्योंकि AB ED आपकी क्या है समांतर चतुर्भुज है। कोण A बराबर किसके कोण 1 के। समीकरण नंबर 2। रीजन क्या, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक भाई। अब कोण 1 जमा 2 कितना 180। कोण 1 जमा कोण 2 बराबर कितना 180। कोण 1 और कोण 2 का योग। रीजन क्या, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म। एक किसके बराबर है A के। कोण 1 जमा 2 बराबर 180। ये कोण 1 जमा 2 रैखिक युग्म है, इसलिए इनका जोड़ क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। 1 किसके बराबर है A के। 2 किसके बराबर है C के। बराबर कितना 180। रीजन लिख देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों को यूज किया हमने। परंतु A और C तो क्या है इस चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय तो हमने इसको सिद्ध करना है। A और C तो क्या है इस चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण है। और सम्मुख कोण अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वो चतुर्भुज क्या होती है आपकी चक्रीय होती है। हमने क्या कर दिया A और C के जोड़ को 180 सिद्ध कर दिया। और ये हमें पता है कि किसी भी चतुर्भुज के अगर सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो चतुर्भुज क्या होता है आपका चक्रीय होता है। इसलिए इसलिए अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। और इस ढंग से आपका होगा ये 8वां क्वेश्चन कंप्लीट।